जरूर प्रयास करें। बीजेपी ये कर रही है कि पूरा कोल्हान साफ होगा। चंपाई सोरेन नाराज है और उस वजह से टारगेट कर रहे हैं कि कोल्हान साफ हो जाएगा। कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट आई क्या? तो पहले तो उनको सोचना चाहिए, अपने बारे वो सोचे कि कोल्हान में वो क्या करेंगे। और जहाँ तक एक परिवार के कोई अगर मुखिया हमने चुना है जी, वो घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, मैनिफेस्टो में शामिल करने जा रहे हैं। इसी बीच हाईकोर्ट की टिप्पणी आती है, तो आप लोग का काउंटर क्या है उसको लेकर? एक घुसपैठ आदिवासी महिलाओं के अस्तित्व पर सवाल। मैं एक चीज बताऊं, बाबूलाल मरांडी जी को सबसे पहले ये तो अमित शाह जी से पूछना चाहिए ना, उनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है, कैसे लोग घुसपैठ कर रहे हैं। ये तो राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, अपनी कमियां दूसरे पे थोप रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी से मेरा मशवरा है, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर है, वो यही प्रश्न अमित शाह जी से करें। उनकी नाकामी है तो हो सकता बाबूलाल मरांडी जी अमित शाह पे अंगुली उठा रहे हैं कि भाई बॉर्डर आप ठीक से सील करके नहीं रखे। कि चंपाई को क्यों बदला गया? बीजेपी घेराबंदी कर रही है। नहीं, मैं समझता बीजेपी को कहने का तो कोई नैतिक आधार नहीं है। नैतिक आधार इसलिए नहीं है कि ये किसी पार्टी में अगर वो सदन के सारे सदस्यों, माननीय सदस्यों ने अगर निर्णय लिया, गठबंधन के सारे सदस्यों ने निर्णय लिया, तो बीजेपी प्रश्न करने वाले कौन है? एक, और अचानक वो घड़ियाली आंसू बहाना वो बंद करे, जो आदिवासी प्रेम वो झलका रहा है। मैं बीजेपी के लोगों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि देश का सर्वोच्च पंचायत संसद भवन के उद्घाटन में एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी के हमारे शिवराज चौहान जी आए, जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होते हैं, उनके मुख्यमंत्री काल में एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे मूत्र त्यागा जाता है। बाबूलाल मरांडी जी क्या उनसे माफ़ी मांगी है क्या? बाबूलाल मरांडी जी को उनसे प्रश्न किया क्या? और तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो यहाँ अभी प्रभारी बन के आए हैं, असम में 200 सालों से रहने वाले आदिवासियों को टी गार्डन लेबर की संज्ञा वो दे रहे हैं। उनको यहाँ के उनको आके यहाँ से माफ़ी मांगनी चाहिए यहाँ के लोगों के द्वारा। और ये क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? मैं समझता हूँ उनके ये दिल में सांप लौट रहा है भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। सोरेन परिवार के तक ही सीमित रह गया ये सारा चीज। हेमंत सोरेन का परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री हो। आप ये नहीं रह सकते। आपको मैं एक चीज बता दूं, कल्पना सोरेन जी यहाँ जो चुनाव नहीं जीती थी का, ये से मैं समझता हूँ अगर नेताओं ने प्रजातंत्र में अगर बहुमत का मत हुआ तो उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं गलतियाँ ढूंढने के बराबर है। और भारतीय जनता पार्टी वो अपने को समझ रही है कि उनके सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई है, इसलिए इस प्रकार के वो आरोप लगा रहे हैं। सीएम बन गए हैं, कितना फायदा होगा? निश्चित रूप से फायदा होगा। पिछली बार जनादेश उनके नाम पे मिला था, फिर जनादेश उनके नाम पे मिलेगा, मैं मान के चलूँ। कानून व्यवस्था का बड़ा सवाल होता है। हेमंत सोरेन के शपथ लेने के साथ ही 100 मीटर के दायरे में यहाँ पर आतिशबाजी, पुलिस के तमाम पदाधिकारी रहते हैं। ऐसे में लगता है कि कानून व्यवस्था नहीं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था एक राज्य के लिए बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन जो एक खुशी का पल होता है उसमें कभी कभी इस प्रकार की कुछ चीज़ें आ जाती है जो सीमाएँ होती है और सीमाएँ लांघ जाती है। लेकिन सरकार के प्रयास तक इस प्रकार की चीज़ें का पुनरावृत्ति ना हो और खुशी इजहार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो कानून है उस कानून का उल्लंघन ना हो, ये जरूर प्रयास करें। बीजेपी ये कर रही है कि पूरा कोल्हान साफ होगा। चंपाई सोरेन नाराज है और उस वजह से टारगेट कर रहे हैं कि कोल्हान साफ हो जाएगा। कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट आई क्या? तो पहले तो उनको सोचना चाहिए, अपने बारे वो सोचे कि कोल्हान में वो क्या करेंगे। और जहाँ तक एक परिवार के कोई अगर मुखिया हमने चुना है, कभी बहुत बार आप देखें बैटिंग ऑर्डर बदल दिया जाता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये हमारी चीज़ है, हमारा निर्णय है, हम सबों का निर्णय है, इंडिया गठबंधन के निर्णय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रश्न करने के वाले कौन होते हैं? उनके दिल में तो सांप लौट रहा होगा, उनके कलेजे पे सांप लौट रहा होगा कि जिनको षड्यंत्र करके एक चुनी हुई सरकार को उन्होंने आपदस्थ किया था, आज वो पूरा हेमंत सोरेन जी यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। तो मैं समझता हूँ उनका जलना, उनका ईर्ष्या में आना स्वाभाविक है। और इस प्रकार के मैं समझता हूँ मानसिक प्रताड़ना से इस प्रकार वो चीजें कर रहे हैं। जी, वो घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, मैनिफेस्टो में शामिल करने जा रहे हैं। इसी बीच हाईकोर्ट की टिप्पणी आती है, तो आप लोग का काउंटर क्या है उसको लेकर? एक घुसपैठ, आदिवासी महिलाओं के अस्तित्व पर सवाल। मैं एक चीज बताऊं, बाबूलाल मरांडी जी को सबसे पहले ये तो अमित शाह जी से पूछना चाहिए ना, उनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है, कैसे लोग घुसपैठ कर रहे हैं। ये तो राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, अपनी कमियां दूसरे पे थोप रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी से मेरा मशवरा है, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर है, वो यही प्रश्न अमित शाह जी से करें। उनकी नाकामी है तो हो सकता बाबूलाल मरांडी जी अमित शाह पे अंगुली उठा रहे हैं कि भाई बॉर्डर आप ठीक से सील करके नहीं रखे, घुसपैठी आ रहे हैं। ये तो प्रश्न गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री से प्रश्न पूछना चाहिए।
है।